एक ऐसी कंपनी जिसका ऑर्डर बुक भरा हुआ है, जिसका बिजनेस फ्यूचर रेडी है, लेकिन वैल्यूएशन पे एक बड़ा सवाल उठता है। आज की वीडियो में हम ईपैक प्रीफैब टेक्नोलॉजी के फंडामेंटल्स को लेयर बाय लेयर डिकोड करेंगे। कहीं ये हिडन अपॉर्चुनिटी है या कहीं नंबर्स के पीछे कोई साइलेंट रिस्क छुपा है। वीडियो को एंड तक देखिए क्योंकि हर नेक्स्ट मैट्रिक पिछले को चैलेंज करेगा। सबसे पहले समझते हैं कि ईपैक प्रीफैब टेक्नोलॉजी लिमिटेड का बिजनेस क्या है। कंपनी की जर्नी स्टार्ट होती है फेब 1999 से और आज ये इंडिया की लीडिंग प्लेयर में से एक है प्री इंजीनियर्ड बिल्डिंग और प्री फैब्रिकेटेड कंस्ट्रक्शन स्पेस में। सिंपल वर्ड्स में ये कंपनी फैक्ट्री मेड बिल्डिंग बनाती है जो फास्ट, स्ट्रॉन्ग और स्केलेबल होते हैं। ईपैक एंड टू एंड टर्नकी सॉल्यूशन प्रोवाइड करती है, डिजाइन से लेकर इंजीनियरिंग, मैन्युफैक्चरिंग से लेकर साइट पे इंस्टॉलेशन और इरेक्शन तक। इसके क्लाइंट सिर्फ एक सेक्टर के नहीं, इंडस्ट्रियल, कॉमर्शियल, इंफ्रास्ट्रक्चर और इंस्टीट्यूशनल प्रोजेक्ट इंडिया के साथ साथ ओवरसीज मार्केट में भी। कंपनी के टू मेजर बिजनेस वर्टिकल हैं। पहला बिजनेस वर्टिकल है प्रीफैब बिजनेस, जो कि FY25 में रेवेन्यू का 84% कंट्रीब्यूट करता है। इसमें आता है प्री इंजीनियर्ड स्टील बिल्डिंग, मॉड्यूलर स्ट्रक्चर, लाइट गॉज स्टील फ्रेम एंड सैंडविच इंसुलेटेड पैनल। सेकेंड वर्टिकल आता है आपका ईपीएस पैकेजिंग बिजनेस, जो कि FY25 में 16% रेवेन्यू कंट्रीब्यूट करता है, जो कि एक्सपेंडेड पॉलीस्टीरीन प्रोडक्ट बनाता है पैकेजिंग, इंसुलेशन और कंज्यूमर ड्यूरेबल्स के लिए। और सबसे इंटरेस्टिंग पार्ट, FY25 में अनएग्जीक्यूटेड ऑर्डर बुक 2125 करोड़ का है, जो कि क्लियरली सिग्नल देता है कि फ्यूचर डिमांड ऑलरेडी लाइन में है। ग्रोथ को सपोर्ट करने के लिए कंपनी कैपेसिटी भी एक्सपेंड कर रही है। 103 करोड़ का ग्रीनफील्ड प्लांट राजस्थान में और 58 करोड़ का एक्सपेंशन आंध्र प्रदेश में। ओवरऑल ईपैक प्रीफैब एक एसेट बैक्ड स्केलेबल बिजनेस है जिसमें एग्जीक्यूशन कैपेबिलिटी स्ट्रांग दिख रही है, लेकिन अब नंबर बोलेंगे सच। तो सबसे पहला नंबर आता है पीई रेशियो, और यहीं पे पहला सस्पेंस क्रिएट होता है। पीई बताता है कि इन्वेस्टर कंपनी के 1 रुपये के प्रॉफिट के लिए कितना प्राइस पे कर रहे हैं। यहाँ प्रॉब्लम ये है कि ईपैक का पीई इंडस्ट्री पी से ज़्यादा है। नॉर्मली इसका मतलब होता है कि स्टॉक महंगा लग रहा है, इसलिए ये एक रेड फ्लैग बन जाता है। लेकिन क्या स्टोरी यहीं ख़त्म हो जाती है? नहीं, क्योंकि पीई ग्रोथ को कंसीडर ही नहीं करता। इसलिए अगला सवाल बनता है, क्या ग्रोथ इतनी स्ट्रांग है जो कि पीई को जस्टिफाई कर सके? और इसी सवाल का जवाब देता है पीजी रेशियो। तो अब आता है पीजी रेशियो, जो पीई को कंपनी की ग्रोथ के साथ कंपेयर करता है। रूल सिंपल है, अगर पीजी 1 से कम है तो ग्रीन फ्लैग है। यहाँ पर पीईजी अराउंड 0.72 है। मतलब क्या? ग्रोथ के कंपैरिजन में वैल्यूएशन उतनी महंगी नहीं जितना पीई दिखा रहा था। इसलिए पीई का जो रेड फ्लैग था, पीईजी उसे न्यूट्रल बना देता है। पर वैल्यूएशन समझने के बाद नेक्स्ट लॉजिकल क्वेश्चन होता है, क्या कंपनी प्रॉफिट भी इफिशिएंटली बना रही है या नहीं? और यहीं से एंट्री होती है आरओई की। आरओई मीन्स रिटर्न ऑन इक्विटी, बताता है कि कंपनी शेयर होल्डर के पैसों से कितना प्रॉफिट जनरेट कर रही है। नॉर्मली 15% का आरओई हो तो उसे अच्छा माना जाता है, लेकिन यहाँ पर आरओई 22% प्लस है। इसका मतलब मैनेजमेंट शेयर होल्डर कैपिटल को इफेक्टिवली एंड एफिशिएंटली यूज़ कर रही है। ये एक स्ट्रॉन्ग ग्रीन फ्लैग है। लेकिन एक ट्विस्ट यहीं आता है, क्योंकि कभी कभी आरओई डेट की वजह से भी इन्फ्लेट हो जाता है। इसलिए आरओई के बाद हमें चेक करना पड़ता है आरओसी। आरओसी मीन्स रिटर्न ऑन कैपिटल एम्प्लॉयड, बताता है कि कंपनी इक्विटी प्लस डेट दोनों से कितना रिटर्न कमा रही है। आइडियली आरओसी 50 to 18% हो तो भी उसे अच्छा माना जाता है, लेकिन यहाँ पर तो आरओसी 23% प्लस रहा है। मतलब सिर्फ शेयर होल्डर मनी ही नहीं, बोरोड कैपिटल को भी इफेक्टिवली एंड एफिशिएंटली डिप्लॉय कर रही है। इसलिए यह भी एक सॉलिड ग्रीन फ्लैग है। अब जब एफिशिएंसी क्लियर हो गई तो नेक्स्ट क्वेश्चन बनता है, क्या बिजनेस एक्चुअली ग्रो भी कर रहा है? इसका जवाब मिलेगा सेल ग्रोथ से। सेल ग्रोथ बताता है कि कंपनी के प्रोडक्ट की डिमांड इंक्रीज हो रही है कंपेयर टू लास्ट ईयर। यहाँ पर देखें तो कंपनी की
सेल ग्रोथ लास्ट 5 ईयर्स की 35% प्लस रही है। नॉर्मली 10 to 15% की ग्रोथ हो तो भी उसे अच्छा माना जाता है, लेकिन यहाँ पर ग्रोथ 35% प्लस रही है, जिसका मतलब है कि डिमांड स्ट्रांग है, बिजनेस एक्सपेंड कर रहा है और मार्केट एक्सेप्ट कर रही है। ये दिखाता है कि कंपनी के प्रोडक्ट सिर्फ थ्योरी में नहीं, रियल मार्केट में भी बिक रहे हैं। इसलिए ये भी एक ग्रीन फ्लैग है। पर सिर्फ सेल बढ़ना काफ़ी नहीं होता, सेल के साथ साथ ये भी देखना चाहिए कि प्रॉफिट भी इंक्रीज हो रहा है या नहीं। तो चलिए देखते हैं प्रॉफिट इंक्रीज हुआ या नहीं। बेसिकली पहले ये बताता है कि कंपनी का नेट प्रॉफिट लास्ट ईयर के कंपैरिजन में कितना इंक्रीज हुआ है या कितना डिक्रीज हुआ है। यहाँ पर देखा जाए तो कंपनी का प्रॉफिट ग्रोथ लास्ट 5 ईयर्स में 40% प्लस रहा है। ये नंबर जेन्युइनली माइंड ब्लोइंग परफॉर्मेंस को दिखाते हैं। इसका मतलब है कॉस्ट कंट्रोल हो रही है, मार्जिन बेटर हो रहे हैं और स्केलेबल प्रॉफिटेबिलिटी है। ये कंफर्म करता है कि कंपनी सिर्फ रेवेन्यू नहीं, एक्चुअल पैसा भी बना रही है। इसलिए ये भी एक स्ट्रॉन्ग ग्रीन फ्लैग है। लेकिन एक और सस्पेंस बाकी है। क्या मैनेजमेंट खुद कंपनी पे इतना भरोसा करते हैं? तो इसका जवाब मिलेगा प्रमोटर होल्डिंग से, जो कि है 64% प्लस। जनरली 50% से ऊपर होल्डिंग को भी स्ट्रांग माना जाता है, लेकिन यहाँ पर होल्डिंग है 64% प्लस। मीन्स प्रमोटर खुद कंपनी के फ्यूचर में डीपली इन्वेस्टेड है। ये लॉन्ग टर्म विजन और कमिटमेंट को दिखाता है। इसलिए ये भी एक ग्रीन फ्लैग का सिग्नल देता है। पर कमिटमेंट के साथ कंपनी की शॉर्ट टर्म फाइनेंशियल हेल्थ भी इम्पॉर्टेंट होती है। इसलिए नेक्स्ट मैट्रिक आता है अपना करंट रेशियो, जो कि है 1.82 इस कंपनी के केस में। नॉर्मली 2 या उससे ज़्यादा का रेशियो सेफ माना जाता है। यहाँ पर करंट रेशियो 1.82 जो कि थोड़ा कंफर्ट जोन से नीचे है, इसलिए यहाँ पर ये एक मॉडरेट सिग्नल देता है। इसका मतलब हो सकता है कि शॉर्ट टर्म लिक्विडिटी पे प्रेशर। पर स्टोरी यहीं ख़त्म नहीं होती, क्योंकि लिक्विडिटी के बाद हमें देखना होता है कि डेट का प्रेशर कितना है, और ये हमें बताएगा इंटरेस्ट कवरेज रेशियो, जो कि है इस कंपनी के केस में 4.34। नॉर्मली 2 से ऊपर का रेशियो सेफ माना जाता है, लेकिन यहाँ पर रेशियो है 4.34, जिसका मतलब है कि कंपनी अपने इंटरेस्ट पेमेंट को कंफर्टेबली कवर कर पा रही है, डेट मैनेजेबल लगता है, फाइनेंशियल स्ट्रेस कंट्रोल में है, जो कि एक ग्रीन फ्लैग का सिग्नल देता है। अब फंडामेंटल का एक मेजर पिक्चर क्लियर हो चुका है, लेकिन करंट परफॉर्मेंस भी देखना जरूरी है। तो क्वार्टरली रिजल्ट्स की बात करते हैं। सितंबर 25 एंड जून 25 के क्वार्टर में सेल, ऑपरेटिंग प्रॉफिट और नेट प्रॉफिट पिछले साल के सेम क्वार्टर से इंक्रीज हुए हैं। ये क्लियरली दिखाता है कि प्रोडक्ट की डिमांड स्ट्रांग है और कंपनी ग्रो कर रही है, लेकिन ऑपरेटिंग मार्जिन सेम के सेम है। इसका मतलब कंपनी को कॉस्ट कंट्रोल पे काम करना होगा, वरना फ्यूचर में मार्जिन पे प्रेशर आ सकता है। ये एक चैलेंज एरिया है जिसे इग्नोर नहीं किया जा सकता। अब अगर शेयर होल्डिंग पैटर्न की बात करें तो प्रमोटर 70% होल्ड कर रहे हैं, जो कि एक स्टेबल कॉन्फिडेंस को दिखाता है। एफआई की होल्डिंग की बात करें तो 3% से जम करके 13.25% में पहुंच गई है दिसंबर 25 में, जो कि फॉरेन इन्वेस्टर का इंटरेस्ट बढ़ रहा है, ये दिखाता है। डीआई होल्डिंग की बात करें तो 19% से गिरकर 8.84% हो गई है, जो कि दिखाता है कि पॉसिबली प्रॉफिट बुकिंग या पोर्टफोलियो का रीसफल हो रहा है। ओवरऑल इंस्टीट्यूशनल एक्टिविटी हाई है, जो इस स्टॉक को मार्केट अटेंशन में रखता है। अब अगर लॉन्ग टर्म परफॉर्मेंस की बात करें तो लास्ट 5 ईयर, 3 ईयर और टीटीएम बेसिस पे सेल ग्रोथ मोर देन 25% रही है, प्रॉफिट ग्रोथ मोर देन 38% रही है एंड आरओई मोर देन 22% रहा है। ये नंबर एक बात क्लियरली बोलते हैं कि कंपनी कंसिस्टेंट परफॉर्मर रही है। इसका मतलब बिजनेस मॉडल स्केलेबल है, एग्जीक्यूशन स्ट्रांग है और प्रॉफिटेबिलिटी सस्टेनेबल डायरेक्शन में है। तो ओवरऑल पिक्चर क्या कहती है कि ग्रोथ स्ट्रांग है, प्रॉफिटेबिलिटी स्ट्रांग है, आरओई एंड आरओसी सॉलिड है, प्रमोटर कमिटमेंट हाई है, पी थोड़ा महंगा है एंड करंट रेशियो पे नज़र रखनी होगी। इसलिए फंडामेंटल लार्जली स्ट्रांग है, लेकिन इन्वेस्टमेंट डिसीजन लेने से पहले रिस्क, मार्केट कंडीशन, रेगुलेशन और सेक्टर डायनेमिक्स भी समझना जरूरी है।
तो ये कोई गारंटेड रिटर्न नहीं, सिर्फ एजुकेशनल फंडामेंटल एनालिसिस है। और असली सवाल यहीं छोड़कर जाता हूँ, ये ग्रोथ फ्यूचर में सस्टेन होगी या कोई हिडन रिस्क अभी छुपा हुआ है। अगली वीडियो में हम ऑल लेयर्स को खोलेंगे। तब तक स्टे क्यूरियस, स्टे अलर्ट। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन, गुड बाय एंड टेक केयर।